हेलो प्यारे दोस्तों, मैं नए आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम के लिए भारतीय संविधान के 2 चैप्टरों को पूरा करेंगे। ठीक है, पहला है हमारा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरे दोनों के दोनों हम क्या कवर कर लेंगे, मतलब इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो देर नहीं कहते कि चलते आएंगे। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या, भारतीय संविधान की विशेषताएं जो कि चैप्टर नंबर पहला है, जी हमारा चैप्टर नंबर पहला है। भारतीय संविधान की विशेषता में हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। पहली विशेषता तो यही होगी। अगला पॉइंट है हमारा विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1789 में अपनाया था। ठीक, सबसे पुराना लिखित संविधान किसका, संविधान का है। ठीक है, जो 1789 में बना था। अगला पॉइंट है इसमें भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 365 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, जबकि वर्तमान में 22 भाग तो सेम ही हैं और अनुच्छेद भी आपके सेम ही हैं, पर अनुसूचित जातियां 8 की जगह कितनी होगी, 12 अनुसूचित जातियां होंगी। ठीक है, अगला है इसी में मूल कर्तव्यों का विवरण 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में किया गया है। ठीक है, अगला है इसी में भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला है भारतीय संविधान उदार एवं कठोरता का मिश्रण है। और अगला पॉइंट है इसमें भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। किसका, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में वकीलों की संख्या बहुत अधिक थी। ठीक है, और भारतीय संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। किसका, राज्यों का संघ बताया गया है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है हमारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। किस, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जो हमारा संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, इसी हम 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है या मिनी संविधान भी कहते हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। क्या, ना ही लचीला है ना ही कठोर है, दोनों का मिला जुला रूप है। यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। ठीक है, इसमें सभी भारतीय संविधान को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्या, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, और इसमें केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार उद्देशिका संविधान का अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है, उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा जाता है। किसे, उद्देशिका को। ठीक है, उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग हैं। ठीक है, भारत से स्पष्ट है कि शब्द से स्पष्ट है कि मतलब उद्देशिका शब्द से स्पष्ट है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। किसमें, भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र देश है। इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होगा, अनुवंशिक नहीं। मतलब इसमें गणतंत्र राज्य का मतलब होगा भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होता है, मतलब इसे हम निर्वाचित कहते हैं, मतलब वोट डाल के बनाते हैं, इसलिए हम गणतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गणतंत्र मतलब है ना तंत्र के द्वारा गढ़ा जाता है। तंत्र मतलब होता है जनता के द्वारा गढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे आनुवांशिक नहीं कहते हैं या नहीं कह सकते हैं। अगला हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में राज्य समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। ध्यान करना, 42वें संविधान संशोधन में 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं तथा राष्ट्र की एकता
राष्ट्र की एकता व अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है। उद्देश्य का में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 को दी गई थी। कब अंगीकरण किया गया था हमारे उद्देश्य का में संविधान के, तो उसकी तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949। ध्यान करना, भारत को अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत को अंगीकरण किया गया था। ठीक है। इसी कारण 26 नवंबर भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या 26 नवंबर भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ से जो संविधान की विशेषताएं थी वो हमने कवर कर ली हैं। इसी संविधान की विशेषताओं से आपका यदि क्वेश्चन आता है तो पूरा का पूरा इसी संविधान की विशेषताओं से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। इसकी 100% गारंटी है। ठीक है। अगला पॉइंट है, मतलब दूसरा जो चैप्टर था वो था हमारा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है। तो यह है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो अनुच्छेद 336 से 51 तक मिलते हैं या किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। जे यदि बात राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है। अनुच्छेद 38। क्या? अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है। अगला है हमारा अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। कौन से? अनुच्छेद 39 का में। अगला है 39 खा सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इसी प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। ठीक है। और अनुच्छेद 39 धन का समान वितरण का धन का समान वितरण। और अनुच्छेद 41 जो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन है। और अनुच्छेद 41 में आपका कुछ दशाओं में काम तथा शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है। जो कि 41 में है। ठीक है। और 42 में है काम की न्याय संगत और मान बोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अगला है अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अगला 44 में है हमारा नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक है। और 46 में है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अगला अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। और अनुच्छेद 48 में है हमारा कृषि एवं पशुपालन का संगठन। क्या? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। और अनुच्छेद 48 के काम है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। और उपर्युक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। जैसे अनुच्छेद 350। क्या? 350 में भी ऐसी कार्य किए गए हैं। जैसे कानून प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। और अनुच्छेद 351 में भी हिंदी को प्रोत्साहन देना है। यहाँ पर नोट भी दिया गया है एक राज्य का नीति निर्देशक तंत्र एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधाजनक
अनुसार अदा की जाएगा का अदा किया जाएगा। यह कथन केटी शाह ने दिया था। ठीक है, तो यही निर्देशांक थे, और जो भारतीय राज्य के जो निर्देशांक के सिद्धांत थे तो यही थे। तो जो भी क्वेश्चन आएगा आपका इसी हमारे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत से मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना तथा शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।